आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दौरान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो तीसरा मुकाबला था। खासतौर पे देखें तो ये ग्रुप बी का मुकाबला था T20 वर्ल्ड कप का, और जो आगाज हुआ, शुरुआत हुआ वर्ल्ड कप का पहला मैच से। ये लगभग तीनों ही मैचेस ज़बरदस्त गए, और ये मुकाबला था खासतौर पे देखें तो बारबाडोस में, जिसमें से नामीबिया और ओमान के बीच ये मुकाबला था। और ये भी एक वैसा ही मुकाबला था, क्योंकि हर एक मुकाबला T20 वर्ल्ड कप में महत्वपूर्ण होने वाला है। और हर एक मैच जो ग्रुप स्टेज की बात है, वहाँ पे सभी मैचेस, क्योंकि हर एक एक अंक पूरी तरीके से महत्वपूर्ण होने वाला है हर टीम के लिए, जहाँ पे आप एसोसिएट नेशंस हो या फिर आप फुल मेंबर टीम हो, क्योंकि हर एक समान है इस T20 वर्ल्ड कप में। क्योंकि 20 टीम चाहते हैं अपने आप को मौका देना, सुपर 8 के स्टेज पे पहुंचना। तो इसलिए ये अगर देखें तो मैच की बात करें तो यहाँ पे नामीबिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, तो अच्छा खासा फैसला रहा। क्योंकि जैसे कि पिछला दिन पापुआ न्यू गिनी और वेस्ट इंडीज का जो मैच था, वहां पे भी लो स्कोरिंग में मैच फंस रहा था, स्पिनर्सों को मदद मिल रहा था। तो वैसे ही कुछ बारबाडोस में भी अमूमन देखे तो वही होता है। लेकिन जो थोड़ा बहुत आज इस मुकाबले में देखा, जो थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिला, बाकी कैरिबियाई विकेट्स की बात करें तो बाकी जो आइलैंड्स की बात है, जहाँ पे बाकी बारबाडोस के अलावा बाकी जो मैदान है वेस्ट इंडीज का, वहां से थोड़ा और बहुत ज्यादा उछाल मिल रहा था। बारबाडोस में थोड़ा बहुत देखे तो असमंतल उछाल जबरदस्त देख रहे थे बीच बीच में। लेकिन जो शुरुआत था ओमान का, बहुत ही खराब शुरुआत था। प्रजापति कश्यप या फिर नसीम खुशी या फिर कप्तान आकिब इलियास की बात करें तो टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाजों से बिल्कुल भी रन नहीं है, जिसमें से दोनों ही दो बल्लेबाज डक पे यानी कि शून्य पे चलते बने, और वही पूरी तरीके से मैच, क्योंकि रूबन ट्रम्पलमैन जो एक खासतौर पे जो इक्का कहते हैं आप गेंदबाजी में, खासतौर पे नामीबिया टीम के लिए, वही रूबन ट्रम्पलमैन फिर से एक और बार दिखाया, वही जज्बात दिखाया, वही पूरी तरीके से इंटेंट दिखाया। पहले ही मैच में, पहले ही ओवर से, पहले ही गेंद से जबरदस्त स्विंग देखने को मिला। यॉर्कर लेंथ, 2 डिलीवरी और पहले ही 2 गेंद में 2 विकेट्स। खासतौर पर प्रजापति कश्यप और कप्तान आकिब इलियास को आखिर में हैट्रिक पे चांस पे थे, लेकिन वहां पे हालांकि हैट्रिक नहीं हुआ। लेकिन जो पावर प्ले में 3 ओवर्स की जबरदस्त 3 ओवर की स्पेल, और उस स्पेल ने पूरी तरीके से मैच में वापसी करवाई। हालांकि पावर प्ले में ही 3 विकेट्स लिए थे ट्रम्पलमैन ने, जहां पे खासतौर पे देखे तो नसीम खुशी टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाज को चलते कि ये जो जबरदस्त एलबीडब्ल्यूज के 2 एलबीडब्ल्यूज मिले, एक कैच में विकेट मिला। वही दूसरी तरफ देखें तो जीशान मकसूद भी अच्छा खासा इंटेंट थोड़ा बहुत दिखा रहे थे, थोड़ा बहुत जूझते हुए दिखाई रहे थे, बीच में थोड़ा बहुत पार्टनरशिप करने की कोशिश में थे। लेकिन हालांकि 22 रन की पारी के लिए और पावर प्ले के बाद बार्नार्ड शॉल्ट्स ने एक अच्छा खासा गेंदबाजी के जो थोड़ा बहुत अंदर आया, टर्न किया, और वहां पे एलबीडब्ल्यू हुए। 22 रन की पारी खेली जीशान ने, जो थोड़ा बहुत शुरुआत किया था पारी का, लेकिन उसमें बड़े लंबे स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। लेकिन खलीद काइल और अयान खान के बीच एक थोड़ा सा बीच में पार्टनरशिप हुआ, 30 रन के करीब पार्टनरशिप, और उस पार्टनरशिप ने थोड़ी बहुत वापसी करवाई थी। हालांकि बहुत ही धीमे चल रहे थे, पावर प्ले भी कुछ खास नहीं गया था। 15 ओवर तक देखे तो 78 रन ही सिर्फ बनाए थे। बीच में देखे तो थोड़ा बहुत रन बटोरे 20-30 रन की पारी के लिए। आखिरी 5 ओवर में रन से देखे तो रन बॉल से भी कम थे, 109 रन पे ऑल आउट हो गए थे 19.4 ओवर में, जिसमें से दाद देना पड़ेगा आखिर में डेविड विजे की जबरदस्त गेंदबाजी। बीच में जेरार्ड रेस्मस यानी कि 5 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। स्पिनर बर्नार्ड शॉल्ट्स ने 1 विकेट चटकाए, लुंगामेनी ने विकेट नहीं चटकाया, लेकिन 4 ओवर में जबरदस्त किफायती स्पेल। जेरार्ड एरास्मस 2 विकेट, कप्तान के लिए 20 रन देकर 4 ओवर में। वही डेविड विजे ने भी 28 रन दिए, थोड़े बहुत रन पड़े आखिर में, लेकिन 3 जबरदस्त विकेट चटकाए। ट्रम्पलमैन ने आखिर में आकर एक 8 विकेट चटकाया, जिसके तहत 4 ओवर में 4 विकेट 21 रन देकर, और पावर प्ले में जो 3 विकेट चटकाए उसके फेयरलिस्ट में अगर देखें तो ट्रेंट बोल्ट है, वही एंजेलो मैथ्यूज, डार्क नैंडे जैसे गेंदबाज थे। इस तरह गेंदबाज जो पावर प्ले में ऐसा कारनामा कर चुके थे। और वही 2000 खासतौर पे देखिए तो 21 के T20 वर्ल्ड कप में भी वैसा ही कुछ कारनामा करके दिखाया था, पावर प्ले में 3 विकेट चटकाए थे। तो वैसा ही ट्रम्पलमैन जो उम्मीद थी उसमें पूरी तरीके से खरे उतरे, लेकिन वो थोड़ी बहुत जो बीच में तेजी से रन्स बनाने की कोशिश थी, भले ही थोड़ा बहुत धीमा रहा पिच, लेकिन आपको थोड़ी बहुत कोशिश, इंटेंट दिखाना चाहिए था ओमान के द्वारा, लेकिन वो दिखा नहीं, जिसके कारण 109 ही पे मैच को लेकर गए। और वही 110 रन का टारगेट ऐसा लग रहा था कि शायद ये 13-14 ओवर के बीच या 15 ओवर के अंदर अंदर मैच खत्म हो सकता है, 110 रन का टारगेट। लेकिन वहां पे जो शुरुआत थी, फिर वही बिलाल खान लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज, और आते ही माइकल वेन लिंगन को चलता किया, प्लेड ऑन हो गए,
बाहर की गेंद थोड़ा बहुत स्विंग खेलने को गए और वहां पे सीधा रहा, जिसमें से प्ले डाउन हो गया था। फिर पे देखे तो यान फ्राइलिंग और निको डेविन के बीच एक पार्टनरशिप हुई, जुझारूपन पारी देखे, और यान फ्राइलिंग एक अच्छा खासा तजुर्बेकार खिलाड़ी जो तीसरे नंबर पर आकर अच्छा खासा पारी को संभाल कर रखे थे। भले ही रन गति को उतना तेजी से रफ्तार नहीं दिया, लेकिन जो सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे थे, अच्छा खासा पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश, सिंगल्स डबल्स खेलने की कोशिश थे। पावर प्ले भी अच्छा खासा गया। शकील अहमद एक अच्छा खासा लेफ्ट आर्म स्पिनर, कलीमुल्लाह ने भी गेंदबाजी जबरदस्त की। अकीब इलियास कप्तान ने भी आखिर में अपने आप को मौका दिया पावर प्ले के बाद गेंदबाजी करने का, जो अच्छा खासा बल्लेबाजी में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मेडन ओवर से भी डाले, एक विकेट्स भी चटकाया, महत्वपूर्ण विकेट्स चटकाए। जो 42 रन का पार्टनरशिप था दूसरे विकेट के लिए, वही विकेट तोड़े, खासतौर पे निकोलस डेविन। कुछ कैचेस भी छूटे, 3 कैचेस छूटे, जहां पे आपने 109 रन बनाने के बाद भी अगर आपका कैच छूटता है तो तब अपने आप को मौका नहीं देते। ऐसे छोटे छोटे मैच में आप ज्यादा ओपोनेंट को मौका नहीं दे सकते। अगर वो कैचेस थोड़ा बहुत तब्दील होते तो शायद इस मैच में अपने आप को बनाए रख पाते ओमान की टीम। और वही दाद देना पड़ेगा गेंदबाजी में, खासतौर पर मेहरान खान का जबरदस्त स्पेल पावर प्ले के बाद 2 ओवर और आखिरी डेथ ओवर में, जो आखिरी 3 ओवर में जो 2 ओवर डाले, खासतौर पे आखिरी 20 ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर था, क्योंकि बीच में देखे तो ऐसा लग रहा था रन बॉल चाहिए था, लेकिन वहां पे भी जो 15 ओवर में ओमान था, वहां पे भी 15 ओवर में वही स्थिति में थे। नमीबी 78 रन, और बीच में स्पिनर्सों ने वो काबू किया था। अयान खान, वही देखे तो जिशान मकसूद तजुर्बेकार खिलाड़ी, फिर अकीब इलियास जो 4 ओवर का स्पेल किया, कप्तान ने जबरदस्त स्पेल। मेहरान खान का स्पेल भी जबरदस्त, 3 ओवर में 1 मेडन 7 रन देकर 3 विकेट चटकाए बीच में, और खासतौर पर आखिरी ओवर में जो 2 विकेट चटकाए थे, आखिरी ओवर में जब चाहिए था 5 रन, उसको डिफेंड करने के लिए पूरी तरीके से जी जान लगा दिया था गेंदबाजी में। इस बीच यान फ्राइलिंग ने, निको डेविन ने 24 रन बनाए थे और यान फ्राइलिंग ने 45 आखिरी ओवर के पहले ही गेंद पे चलता किया था। उससे पहले ओवर 19 ओवर देखे तो बिलाल खान के ओवर में शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी पे डेविड विजय ने एक जबरदस्त चक्का लगाया था। डेविड विजय एक तजुर्बेकार खिलाड़ी जो सीपीएल में भी खेल चुके हैं और उस सिचुएशन को अच्छी तरीके से फायदा उठा सकते थे। हालांकि 9 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन जो आखिरी गेंद पे 2 रन चाहिए थे, वहां पे सिंगल कीपर सामने था, कीपर पकड़ सकते थे, लेकिन वहां पे थ्रो मार कर वही देखे तो हाथ से छूटा और वहीं पे सिंगल्स मिल गए, जिसके कारण सुपर ओवर में जाकर यह मैच फंसा। क्योंकि मेहरान खान की जो 3 विकेट था वो जबरदस्त स्पेल था और 109 रन को पूरी तरीके से डिफेंड कर चुके थे। और फ्राइलिंग का जो विकेट था लेग साइड में गया था, सिंगल के लिए खेले, पहले ही गेंद पे अपना विकेट गंवा बैठे और वही मैच पूरी तरह फंस गया। जेन ग्रीन आकर स्वीप खेलने की कोशिश कर रहे थे, खासतौर पे देखे तो लेफ्ट शॉट खेलने की कोशिश, और वहां पे मैच फंसता गया और आखिरी गेंद पे जाकर ये हो गया था कि आखिरी गेंद में 2 रन चाहिए। तो ऐसा रोमांचक मुकाबला 20 ओवर खेले, हालांकि हमें भी 109 रन पे 6 विकेट गए, जिसमें से मेहरान खान का जबरदस्त योगदान, बिलाल खान ने भी 1 विकेट चटकाए। 20 ओवर में अच्छा खासा गेंदबाजी किया। शकील अहमद, कलीमुल्लाह, फिर अकीब इलियास की जबरदस्त स्पेल कप्तान की, और अयान खान ने भी 1 विकेट चटकाया। अच्छा स्पेल गेंदबाजी आज दोनों ही टीमों के तरफ से जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिले, लेकिन बल्लेबाजी उतना खास दिखा नहीं, और जो इंटेंट नामीबिया के पास मौका था इस मुकाबले को जीतने के लिए, वही तेजी से रफ्तार नहीं पकड़ पाया, जिसमें से सुपर ओवर में मैच पहुंचा, जिसमें से T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ये चौथा सुपर ओवर था, जिसमें से जो दूसरे बल्लेबाजी कर रहे थे नामीबिया, तो इसलिए नामीबिया ने पहले बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान इरास्मस और वो डेविड विजय आए, और डेविड विजय और इरास्मस के सामने गेंदबाजी करने आए बिलाल खान में थोड़ा बहुत समझ से परे लगा, क्योंकि मेहरान खान जो अच्छा खासा दिन घटा था इस मुकाबले में, जो तजुर्बेकार खिलाड़ी मीडियम पेसर थे, जबरदस्त गेंदबाजी किया था। हालांकि 7 रन में से 4 रन बाई के तौर पे आया था, उसके अलावा देखें तो रन्स बनाना मुश्किल हो रहा था। वहां पे अगर आप देखें तो वो महत्वपूर्ण ओवर आप दे सकते थे, ज्यादा से ज्यादा एक वेरिएशंस भी लाते, और क्विक आर्म एक्शन है जिसमें से कीपर सामने रखकर अच्छा खासा आप गेंदबाजी कर सकते थे, लेकिन वहां पे दिया बिलाल खान, और बिलाल खान को अगर देखें तो पहले गेंद पे चौका ऑफ स्टंप के बाहर दिया, फिर देखें तो छक्का जबरदस्त अंदाज में लॉन्ग ऑन के ऊपर से, जो डेविड विजय ने पहले 2 गेंद में जो 10 रन दिया, और वहां से मैच पूरी तरीके से मोमेंटम सुपर ओवर में लेकर गए नामीबिया, और आखिरी 2 गेंद में 2 चौके जरे, एक स्वीप करते हुए और वही एक जबरदस्त अंदाज में
चौके लगाए। इरास्मस ने 2 चौके आखिरी गेंद में लगाकर 21 रन बनाए सुपर ओवर में और 22 रन चाहिए थे जीत में। और जो एक तजुर्बेकार खिलाड़ी रूबन ट्रम्पेलमैन जो अच्छा खासा स्पेल किए थे, 4 विकेट चटकाए थे, फिर भी डेविड विज़े लगे 3 विकेट डेविड विज़े ने भी चटकाए, लेकिन गए डेविड विज़े के साथ। डेविड विज़े ने बल्लेबाजी भी किया, सुपर ओवर में जो छक्का चौका लगाए वहां पे वापसी करवाई और फिर गेंदबाजी में अपना योगदान दिया। और क्या एक्सपीरियंस जो का इस मुकाबले में, जो शुरुआती शॉट में वेरिएशन, स्लोअर डिलीवरी, पहला हालांकि देखे तो कवर के ऊपर से छक्का मारने की कोशिश में थोड़ा बहुत फुल टॉस गिर गया था, जिसमें से 2 रन गिरे। नसीम खुशी और जिशान मकसूद ओपन करने आए थे खासतौर पे सुपर ओवर खेलने के लिए। और वही दूसरी गेंद में जो यॉर्कर लेग डिलीवरी, स्लोअर वेरिएशंस, और वहां पे मैच पूरी तरीके से फंस गया। आखिरी गेंद पे जाकर छक्का लगाया अकीब इलियास ने, कप्तान ने, लेकिन 10 ही रन से बना पाए, 1 विकेट भी चटकाया नसीम खुशी को लिया डेविड विज़े। यानी कि इस मैच में सुपर ओवर होने के बाद तक अगर देखें तो मैच पूरी तरीके से सुपर ओवर में जीत सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा डेविड विज़े ने जितवाया, उनके कारण ही जीता। सुपर ओवर में 2, 1 छक्के 1 चौका और यहाँ पे विकेट्स और क्या जबरदस्त गेंद किया सुपर ओवर में। और वही मुकाबला नामीबिया ने सुपर ओवर में जाकर मैच जीता। ओमान के पास मौका था, अगर कैचेस नहीं छूटते और आखिरी गेंद में जो 2 रन चाहिए थे, कीपर ऊपर था, अगर वो भी नहीं छूटता तो शायद ओमान अपना आप को मौका दे सकते और जीत हासिल कर सकते थे। लेकिन मुकाबला एकदम कांटेदार रहा, जबरदस्त मुकाबला जो चाहिए था। T20 रोमांच जो कह रहे हैं, एज ए लो स्कोरिंग मुकाबले में जो रोमांच चाहिए था, पूरी तरीके से भरपूर रोमांच रहा। और तीनों मैचेस T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें, जबरदस्त तीनों T20 वर्ल्ड कप मैचेस के लो स्कोरिंग में भी और हाई स्कोरिंग में भी जबरदस्त रोमांच बना हुआ है। कैसे यूएसए ने वापसी की, कैसे पापुआ न्यू गिनी ने वापसी करते हुए दिखाई दिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ, कैसे इस मुकाबले में आखिर में ओमान ने वापसी करी, फिर सुपर ओवर में कैसे 1 ओवर में 21 रन आए, ये भी जबरदस्त मुकाबला। ऐसे ही T20 वर्ल्ड कप का कारवा जा रहा है। 3 मुकाबले में आखिर में नामीबिया ने जीता, ग्रुप बी की मैच में 2 अंक अर्जित कर चुके हैं और अभी फिलहाल 3 ग्रुप का मैच खत्म हो चुका है, ग्रुप डी का मैचेस है। और आज अभी फिलहाल थोड़ी देर बाद देखें तो प्रीव्यू वीडियो लेकर आऊंगा श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला, ये भी तगड़ा मुकाबला होगा। फिर सुबह एक और मुकाबला सुबह 6 बजे भारतीय समय के अनुसार वहां पे होगा अफगानिस्तान और युगांडा के बीच, और उसके हवाले से प्रीव्यू वीडियोस लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं उस वीडियो में, अभी के लिए इतने रहा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और विज़े ने आज इस मुकाबले में अपना पूरा तरीके से जलवा बिखेर दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।